माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमाइन में सभी विद्यार्थियों का आज हार्दिक स्वागत है। आज अपन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सुलभ कक्षा षष्ठी का प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम प्रथम पाठ सुलभ कक्षा षष्ठी का अवलोकन करें और बड़े चित्रों के माध्यम से यहाँ स्वरों का परिचय कराया जा रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, हमारी संस्कृत भाषा में 13 स्वर है, 6 लघु 6 दीर्घ। लघु माने छोटे, 6 छोटे और 6 दीर्घ यानी बड़े। दीर्घ माने बड़े, हिंदी में ये अर्थ है हमारा। तो अपन इन्हीं 6 छोटे 6 बड़ों स्वरों का चित्रों के माध्यम से सुरभि नाम की कक्षा षष्ठी की जो बुक है, पुस्तक है, और ये अपनी ऑनलाइन के सामने पर्दे पर जो चित्र छपे हैं उन्हीं के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझें। अश्वः, ये आ स्वर अपना लघु वाला है। अश्वः मीन्स घोड़ा होता है, और यह घोड़ा हमारी प्रिय पालतू पशु है। जैसे कि सैनिक लोग, राजा महाराजा लोग प्राचीन समय में इस सवारी के काम लाते थे। तो इस चित्र के माध्यम से हम परिचित भी हो गए, और अश्वा का जो संस्कृत शब्द है उसका हमने अर्थ भी समझा कि ये हिंदी में इसको अश्वा को हम घोड़ा कहते हैं। अब आता है इधर दीर्घ आ, तो आम्रम। आम्रम का हिंदी अर्थ है आम, जो कि आम फलों का राजा कहलाता है। हमारे जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनमें इसको राजा की उपाधि दी गई है। तो हम 2 स्वरों का परिचय हो चुका। अब आती इष्टिका। इष्टिका जो कि ईंट छपी हुई है, ये हमारे मकान बनाने के काम आती है। इससे एक एक ईंट को बना करके कारीगर लोग बहुत बड़ा भवन बना देते हैं। तो इस प्रकार से, और ई छुटी लघु स्वर है, और इधर इसी के दाहिनी तरफ दीर्घ ई है, ईशा। ईश्वर, ईशा मान ईश्वर होता है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो इनको हमारे भारत में परम प्रभु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं, और लोग इनकी नाना प्रकार से भक्ति करते हैं। ठीक है, अपन को ये समझ में आ गया। अब आता है उष्ट्रा। उष्ट्रा ये हमारा संस्कृत शब्द है, और इसका हिंदी अर्थ होता है ऊंट। ये कि हमारा रेगिस्तान का जहाज के नाम से इसे प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान के लोग इस पर सवारी करते हैं, और इसका वहाँ बड़े प्यार और प्रेम पूर्वक लोग इस पालते हैं, सवारी के काम करते हैं, लाते हैं। तो इस प्रकार से अपना छोटो यानी लघु ऊ का अपन ने अर्थ समझा उष्ट्रा के माध्यम से। अब आता है दीर्घ ऊ, पूर्ण, जिससे हमारा स्वेटर वगैरह बनता है, ऊन। इसका हिंदी अर्थ हुआ ऊन। पूर्ण मीन्स ऊन, जिससे हमारा पहनने के कपड़े बनते हैं, जो हमारी सर्दियों के समय हमारी ठंड को दूर करने का कार्य करती है। अब आता है ऋषि। ये एक स्वर है हमारा संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में भी। ऋषि माने तपस्वी होता है। प्राचीन समय में साधु संत महात्मा
जंगल और वनों में अपनी तपस्या में, प्रभु के भजन में लीन रहा करती थी। इसी प्रकार से इनको ऐसे जो संत महात्मा जो होते थे वो जंगलों में तपस्या करते थे, उनको हम ऋषि, अंग्रेजी शब्द में कहते हो, उसको हिंदी में तपस्वी के नाम से जानते। अब अपन इधर देखेंगे ए वर्ण का एड़ा, ये देखा अपन ने चित्र छपा हुआ है। एड़ा, एड़ा मीन का अर्थ होता है हिरण। ये हमारी जंगलों में बड़ा सुंदर पशु है और प्राचीन काल में हिरण की एक लघु कथा आती है। यही हिरण था जो सीता जी ने श्री राम जी को इसकी मृगशाला लाने के लिए कहा था, और वो जंगल की ये प्राचीन कथा इसी से हिरण से जुड़ी हुई, तो इसको हम संस्कृत में ईड़ा कहते। अब आता है ये लघु ये अति दीर्घ इंद्रजालिका। इंद्रजालिका ये संस्कृत है, इंद्रजाल का जादूगर। कई लोगों ने शहरों में भी देखा होगा, कहीं जादू का खेल दिखाने वाले लोग आते हैं, डमरू बजाते हैं, बंसी बजाते हैं और लोग को इकट्ठा कर लेते हैं, और वे अपनी जादू की कला दिखा करके लोगों को अपना हाथ की सफाई दिखाते हैं। कुछ मंत्रों के द्वारा भी कुछ चमत्कारिक दृश्य भी प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम इंद्रजालिका संस्कृत में और हिंदी में जादूगर कहते हैं। अब आता है ओ व्यंजन, ओ स्वर के औष्ठव। ये जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक अंग है, और ओंठों के बगैर हम शायद हमारी भाषा नहीं बोल सकते। और ये ओंठ हमारे मुंह का अंग है, इसे अंग्रेजी में लिप कहते हैं, और अपन को संस्कृत में ओष्ठव कहते हो, हिंदी में इनको ओंठ कहते हैं। अब आता दीर्घ औषधम। औषधम माने होती दवाइयां, जो कि अपन को सामने चित्र में दिखाई दे रहा है कि दवाइयों कुछ गोलियां भी हैं, कैप्सूल भी है, एक सिरप भी रखा है। तो ये सारी चीजों को संस्कृत में औषधम कहते हैं, और हिंदी में इन्हें हम दवाइयां कहते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों के मिटाने के काम आती हैं। तो ये हमारे इस प्रकार से 13 स्वरों का अपन ने इस पाठ के अंतर्गत अभ्यास किया। अब अपन व्यंजनानी माने व्यंजनों के चित्रों के माध्यम से अध्ययन अगली करेंगे। जैसे कि कमलम, इसमें का देखेंगे अपन, का बहुत बड़ा है और लम ये छोटे छोटे अक्षर हैं। तो इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि कमलम माने कमल का फूल, यानी चित्र भी छपा है और इसमें का वर्ण है, तो ये मेन है कमलम, और 3 अक्षर बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये का वर्ण से कमल से इसका संबंध हो गया। तो ये चित्र के माध्यम से अपन ने पढ़ा कमलम, ये व्यंजन का। ऐसे ही खड़गा, क्योंकि अपन तलवार छपी हुई है खड़गा, इसको हम संस्कृत भाषा में तलवार खड़गा कहते हैं, और तलवार को अपन हिंदी भाषा में कहते हैं, जो कि हमारे सैनिक और योद्धा लोग लड़ाई के समय अपनी आत्म रक्षा के लिए इस हथियार का प्रयोग प्राचीन समय में करते थे। आज भी कई क्षेत्रों में इसका बांधने का शौक है। जैसे कि हमारे पंजाब में पंजाबी बंधु हैं, वो अधिकतर तलवार को अपना हथियार मानते हैं और अपने पास हमेशा रखते हैं। तो इसको हम संस्कृत भाषा में खड़गा कहते हैं,
और हिंदी में इसका अर्थ है तलवार। गणेशः। अब गा वर्ण से संबंधित ये चित्र छपा है गणेश जी का। इनकी कथा, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो जानने का प्रयास करेंगे। ये भगवान शंकर की पुत्र भी कहलाते हैं गणेश जी, और ये हमारे प्रथम पूज्य हैं। अपने किसी भी पत्र के कोने पर इनको चित्र देखने को मिलेगा आपको, किसी भी आमंत्रण लेटर पर या शादी के शुभ जो कार्य होते हैं उसमें प्रथम श्री गणेश का पूजन अथवा स्तुति की जाती है। तो इनको हम संस्कृत में गणेशः कहते हैं, यानी गणेश जी। अब आता है अगला वर्ण व्यंजन घ। घटः। ये देखिए घटः, कितना सुंदर चित्र है। घटः मांस का अर्थ होता है हिंदी घड़ा, यानी घड़ा में जो पानी ठंडा रहता है, मिट्टी गैस का बनाया जाता है। और मिट्टी एक प्राकृतिक ऐसी चीज है कि इसमें बहुत ठंडा पानी होता है, इसलिए हम इसमें पानी के काम आता है। और इसको घा वर्ण से प्रारंभ होने के चित्र के नाते ये इसे घटा, तो इसको कहता है घटा माने मटका। अब अगली आती है गावर्ण गंगा। गंगा नदी, ये नदी का अपनन पहाड़ों से होती हुई कोई गंगा का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। तो ये गंगा नदी के बारे में सभी विद्यार्थी जाने। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है, तो इसके नाना पुराणों में बड़ा रोचक वर्णन हमारे मिलता है। और इसके जल के बारे में बताया जाता है कि इसके जल को भर के लाओ रख दो तो इसमें कभी भी किसी प्रकार का प्रदूषण या कीड़े नहीं पड़ सकते। ये गंगा जल को पवित्र मानकर के लोग अपने घरों में रख करके इसकी पूजा भी करते। अगला वर्ण आता है चक्रम। चक्रम मीन्स गोल चक्र, चावर्ण से संबंधित है। तो गोल कोई भी चीज होती है उसको चक्रम कहा जाता है। जैसे कि पुराने समय में रथ के पहियों को भी चक्र कहते थे। और गोल कोई चीज होती है चक्रम, तो उसको चक्र यानी गोल बनाने वाली चीज को हम चक्रम संस्कृत में कहते हैं, गोल चीज होती है पहिया। अगला शब्द आता है व्यंजन वर्ण छ, छत्रम। देखें, छत्रम माने छाता, और इसको अंग्रेजी में अम्ब्रेला भी कहा जाता है, जो कि धूप, पानी इत्यादि से बचने के लिए इसका प्रयोग लगा कर करते हैं। अगला आता है जलयानम, जावरण जलयानम, जैसे कि चित्र से दिखाई दे रहा है। जलयानम माने जहाज, जो कि पानी में चलने वाला एक यंत्र है। वो इस पे चित्र में ही साफ दिखाई दे रहा है कि ये नीली नीली जल में जैसे कि समुद्र में चल रहा है। तो ये जल यानी जहाज, जो समुद्रों में हमारे देश की सैनिक हैं वो जहाजों से समुद्री मार्ग से हमारे देश की सुरक्षा भी करती है। तो इस प्रकार से जहाजों की माध्यम से हमारे देश में सैनिक जो लोग रक्षा करें समुद्री सीमाओं की सुरक्षा इसी जहाज के यान के द्वारा करते हैं। तो इसको हम जलयानम संस्कृत भाषा में कहते हैं। अगला आता है झावर, झावन, झरा। झरा मीन्स, झरा का मतलब हिंदी अर्थ होता है झरना। झरना जो ऊंची पहाड़ी से नीचे की ओर पानी गिरता है, नदी का या किसी पहाड़ से,
पानी नीचे की ओर गिरता है उसको हम झरना कहते हैं। तो इसे संस्कृत में झरा और हिंदी में इसका अर्थ हुआ झरना। तो इस प्रकार से यह अगला वर्ण आ रहा चंचू। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, चंचू माने चोंच। ये किसी पक्षी की जो चोंच होती है, मुंह होता है, वो उसको हम संस्कृत में चंचू कहते हैं। यानी हमें पक्षी की चोंच और आंख दोनों चीज दिखाई दे रही, तो मेन चीज जो लाल लाल दिखाई दे रही है उसको हम चोंच कहते हैं, चंचू। अगला वर्ण आ रहा, व्यंजन आ रहा है टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम यानी टाइपिंग मशीन। जो अपन इसे टाइपिंग जो करते हैं, उस मशीन का संस्कृत में नाम है टंकण यंत्रम। टा व्यंजन से इसका प्रारंभ हुआ है। अगला व्यंजन आता है ठ। ठडका। ठडका मीन्स ठठेरा, जो कि हमारी बर्तनों को जोड़ने का कार्य करता है, बर्तन बनाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को हम ठठेरा कहते हैं। ये चित्रों में भी दिखाई दे रहा है कि ये हथौड़ी के सहारे अंदर हाथ डाल करके और पिचके हुए बर्तन अथवा जोड़ने का कार्य करने वाला व्यक्ति ठठेरा कहलाता है। तो ये ठा वर्ण से ठटका एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ हुआ बर्तन जोड़ने वाला ठठेरा। अगला वर्ण आता है डमरू। डमरू, डा वर्ण। डमरू का ये चित्र है, जैसे कि डमरू को हमने भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर लगा हुआ दिखाई देता है चित्र में। कई मदारी लोग भी इसका प्रयोग करती हैं कि वो बांसुरी बजाती हैं, बंदरों को नचाती हैं शहरों अथवा गाँव में। तो इस प्रकार की इस बाजे को हम डमरू कहते हैं। इसका संस्कृत शब्द हुआ डमरू, इसका हिंदी अर्थ भी डमरू है। अगला आता है ढोला। ढा ढक्कन का जो वर्ण अक्षर है, तो इसका अर्थ हुआ ढोला माने ढोलक। अब ढोलक से सभी लोग परिचित हैं, ये बजाने वाला यंत्र है और ये कई शुभ त्योहारों पर हमारे घरों में अथवा मंदिरों पर कीर्तन भजनों में लोग इसको वाद्य यंत्र बजाते, इसको हम ढोलक कहते हैं। और इसका संस्कृत शब्द है ढोला। ढोला माने ढोलक, हिंदी में इसे ढोलक कहते हैं। अगला वर्ण आ रहा वो बाण। बाण, बाव, बाव व्यंजन से बाण। तो इसको तुमने देखा होगा कि ये इसका तीर, हिंदी में इसका अर्थ हुआ तीर। तीर, और जो कि योद्धा लोग प्राचीन समय में धनुष पर चढ़ा करके उस तीर से अपना निशाना साधते थे, और तीर से लोग धनुष पर चढ़ा करके लड़ाइयां लड़ते थे। तो इस प्रकार से अपन बा व्यंजन तक अब अपन इधर देखेंगे। पन्ना पलट के तरु। तरु यानी हमें चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा तरु, हरा भरा पेड़ ऊपर है, और इसी के नीचे ता वर्ण से शुरू होने वाला तरु। तरु मीन्स होता है पेड़, वृक्ष, पेड़ अथवा वृक्ष। तो संस्कृत में इसमें हम वृक्षों को तरु कहते हैं, और ये वृक्ष सभी लोग जानते हैं, इसको हिंदी अंग्रेजी में ट्री कहते हैं, और जबकि संस्कृत में इसे हम तरु कहते हैं और हिंदी में इसे वृक्ष कहते हैं। यानी तो हमारी स्पष्ट समझ में आ गया कि ता व्यंजन से शुरू होने वाला एक शब्द तरु। अब अगला आता है था वर्ण। थ, जो कि अपना विसर्ग वगैरह में लगा। संस्कृत शब्द में विसर्ग लगने पर इसके उच्चारण में आह की ध्वनि सुनाई देती है। थ, थ माने पहाड़, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा।
तो पहाड़ आप सभी ने देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे भूभाग जो पत्थरों के होते हैं, पत्थरों के बने हुए, उनको हम था माने यानी पहाड़ कहते हैं। अगला आता है दावरण, दर्पण। दर्पणा जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, दर्पणा माने शीशा। अब अपन दर्पण का अभ्यास करें, दर्पण को देखें तो चित्र में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे मुंह देखने के काम आता है, हमारे वाहनों पर हमारे सवारियों को देखने के काम आता है। हम वाहन चला रहे, वाहन पर भी दर्पण लगा होता है। छोटी लेकर बड़ी बड़ी वाहनों पर हमारी साइड में जो देखे होंगे आपने शीशे लगे रहते हैं, उनमें हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देने वाले वस्तु को संस्कृत में दर्पण कहते हैं, और इसको हिंदी में शीशा कहते हैं और इंग्लिश में मिरर, इसको अंग्रेजी में मिरर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से ये अपने दावरण से संबंधित। अगला आता है धनु, धार, व्यंजन। धानु यानी अब हमें चित्र के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये वह प्राचीन समय में हमारे जो योद्धा लोग हुआ करते थे, इसको अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। इस पर बाण चढ़ा करके अपने शिकार अथवा प्रतिद्वंदी अथवा शत्रु को प्रहार करते थे। और इसको संस्कृत में धनु यानी धनुष, इसका हिंदी शब्द है और संस्कृत में इसे हम धनु कहते हैं। इस प्रकार से ये धावरण हो गया। अगला वर्ण आता है न, नरेश। नावर्ण से शुरू होने वाला नरेश। नरेश का अर्थ हिंदी में हुआ राजा। राजा महाराजा जैसे हमारे प्राचीन समय में हुआ करते थे, ऐसे उनके मुकुट हुआ करते थे। जैसे अपन राजा लोग, तो उनको संस्कृत में उनको हम नरेश कहते थे। उसका नरेश, हिंदी में इसका अर्थ हुआ राजा। नावर्ण के बाद आता पा, पावर्ण। पावर्ण में पत्रम, पत्रम माने ये हमारे वृक्षों के जो पत्ते होते हैं, पत्रम, उनको हम हिंदी में, संस्कृत में पत्रम और हिंदी में हम पत्ता कहते हैं। यानी किसी भी ट्री के अपन जो शाखाओं पर लगे हुए बगल में जो पत्ते टाइप के होते हैं हरे हरे, उनको हम संस्कृत में पर्णम कहेंगे और हिंदी में हम इनको पत्ते कहते हैं। पावर्ण से अब अपना फावर्ण आता है, फणी। फणी संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ हुआ सर्प। जैसे कि चित्र में हमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सर्प है, और सर्प कई प्रकार की होती है, छोटी बड़ी, काफी कुछ जहरीली भी होती हैं, कुछ कई रंगों की भी होती है। तो इस प्रकार से इसको फावर्ण से होने वाला ये फणी है। फणी मीन्स होता है सर्प। अगला आता है वका, वकह। वकह, वका का मतलब हिंदी अर्थ हुआ बगुला। बगुला जो कि नदी अथवा तालाबों के किनारे मछलियों की ताक में खड़ा रहता है। मछली इसका प्रिय भोजन है। तो इसको सभी लोगों ने देखा हो, नहीं देखा होगा कभी तालाबों के किनारे पर जाना। बिल्कुल व्हाइट कलर का एक पक्षी होता है जिसकी चोंच लंबी होती है, पतले पतले पीली पीली गोले होते हैं, और इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, जल के जो जीव हैं उनका इसका भोजन है। तो इसको हम संस्कृत में वका कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ हुआ बगुला। अगला वर्ण आता है भल्लूका, भा, भा वर्ण से शुरू होने वाला। चित्र में भल्लूका दिखाई दे रहा है। भल्लूका कहते हैं रीछ। कई लोगों ने चिड़ियाघरों में रीछ को देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाके देखें। काले काला एक
पशु है, जंगली जानवर है, वो चिड़ियाघरों में अधिकतर हमको देखने को मिल जाएगा, और वैसे तो ये जंगलों में रहते हैं। अगला वर्ण आता मयूरा। मयूरा मानी मीन्स मोर। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और इसके देखें बड़ी बड़ी सुंदर इसकी बनावट है, नीले रंग की होती है, और इसकी बहुत मीठी वाणी होती है, जो कि हमें कुहू कुहू करके ये बोलती है। अब अगला शब्द आता है यज्ञ। यज्ञ, जिसमें हमारे हवन पूजन का कार्यक्रम जो होता है, वो इसी कुंड टाइप का जो होता है, उसमें हम आहुतियां जो डालते हैं, इसी वेदी को हम संस्कृत में यज्ञ कहते हैं, इसको हिंदी में वेदी कहते हैं। और ये हमारी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोग हवन पूजन करने का इस कुंड का नाम संस्कृत में यज्ञ है। अगला आता है रावण, रावण। ये रथा, रथ, इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये घोड़ा है, इसमें 2 पहिए लगे हुए, ऊपर बहुत सुंदर सा बैठने के लिए 2 कुर्सी टाइप की हैं, और पीछे से चढ़ने के लिए, यानी योद्धा लोग, जो क्षत्रिय लोग जो पहले प्राचीन समय में लड़ाई के युद्ध के समय ये इनमें बैठ करके युद्ध किया करते थे, उस वाहन को हम संस्कृत में रथ कहते हैं, रथा। उसका अपन अर्थ समझ गए। अगला आता है लड्डू। अब अपन देखें, ये गोल पीला पीला आकार का जो दिखाई दे रहा है, इसको संस्कृत में लड्डू कहते हैं, जो कि हमारी हिंदी में इसका नाम लड्डू हिंदी में है। वो ये हमारी प्रिय मिठाई है, सभी लोगों ने इसे होटलों में अथवा मिठाइयों की दुकानों पर लोगों को खाते हुए भी देखा होगा। तो इस प्रकार के ला वर्ण से शुरू होने वाला व्यंजन से ला व्यंजन से शुरू होने वाला ये लड्डू एक चित्र। अगला आता है वटा, वा वर्ण से। वटा, वटा माने बरगद। बरगद एक विशाल वृक्ष है, इसमें देख रहे हैं हम कि इसमें कई नीचे की तरफ लटकी हुई हैं, और ये बहुत बड़ा इस वृक्ष होता है, जिसे हम संस्कृत में तो बटा कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी में इसको हम बरगद। ये विशाल वृक्ष है, कई जगह देखने को हमें मिलता है, और इसकी बहुत शीतल छाया लगती है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। अगला आता है सस्का। सस्का मीन्स, सस्का का शब्द हुआ अर्थ खरगोश, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर पशु है, और इसका मुख्य भोजन घास है, और ये हमारे खेत खलिहान बाग बगीचे इत्यादि में हमको देखने को मिल जाते। तो इस सस्का, इसको संस्कृत शब्द है सस्का, और इसको हिंदी में हम वो कहते हैं खरगोश। अगला आता है षटपदा। षटपदा, षट माने 6, पदा माने पैर, 6 पैर वाला। इसको हम भौरा भी कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ हुआ भौरा। कई लोगों ने इसे फूलों पर मंडराते हुए देखा हुआ, काले रंग का होता है, और मुंह से ये ध्वनि करता है और फूलों का रस लेता है। इस प्रकार से ये जो पंख वाला टाइप का है, इसको हम काले रंग का, इसको हम भौरा कहते हैं, षटपदा है। ये षटपदा हुआ संस्कृत में, और हिंदी में अर्थ हुआ इसका भौरा। अगला शब्द आता है सरा। सरा मीन्स तालाब। इसमें हमें दिखाई दे रहा है पहाड़ों के नीचे एक नीले टाइप का जो होता है, हमारे नक्शों में भी दिखाई देता है, जो नीले टाइप का वो जल का प्रतीक होता है। तो इसमें
नील टाइप का ये सरा माने तालाब, हिंदी में इसे हम तालाब कहते हैं, सर कहते हैं संस्कृत में। अगला हलम, हलम मान हल, जिसको हमारी बैल खींचते हैं, और ये खेती करने का बहुत प्राचीन यंत्र है। जैसे किसान लोग बैलों पर इससे खेत जोतने का कार्य करते थे। तो ये तो हो गया अपने व्यंजन। अब आते संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त मानी मिले हुए। तो कुछ अपने मिले हुए व्यंजन हैं, इनके बारे में अपन समझेंगे। क्षत्रिय, तो ये छा वर्ण से शुरू होने वाला ये संयुक्त कहलाता है, और इसका चित्र में लिखा क्षत्रिय, यानी तलवार लिए जो योद्धा है वो क्षत्रिय कहलाता है। अगला आता है ता और रा के संयोग से बना हुआ ये वर्ण है, तो इसे हम त्रिशूल, त्रिसम माने त्रिशूल, यानी 3 त्रिशूल आप सभी ने देखे होंगे किसी संतों के पास। भगवान भोलेनाथ का हमने कभी कभी तस्वीर में चित्र देखेंगे तो उनके हाथ का ये प्रिय अस्त्र है भगवान भोले का, त्रिशूल। अगला आता है ज्ञा, ये भी संयुक्त वर्ण है, मिला हुआ। ज्ञा ग और या, ये 2 ध्वनियां हमारी मुख से जब निकलती हैं तो इसका स्पष्ट हमें ज्ञान हो जाता है कि ये 3 अक्षर 3 वर्ण संयुक्त हैं। छत्र ज्ञा, क्षत्रिय, तलवार ली हुई, इसको हम छत्री कहते हैं। त्रिसम माने त्रिशूल, ज्ञा माने ज्ञानी। ज्ञानी लोग उन्हें कहते हैं जो अपने भजन में लीन, नेत्रों को बंद किए हुए परमात्मा की याद में बैठे रहते हैं, उन्हें हम ज्ञानी कहते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने इतना पढ़ा। कल फिर अपन अगला पाठ पढ़ेंगे।